ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप सुबह और शाम करने से जन्म जन्मांतरों के पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप आप साधारण तौर से बैठकर भी कर सकते हैं। बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है ये। इस मंत्र को जपने या बोलने से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा या मंत्र व्यक्ति पर असर नहीं करता और ना ही उस पर लगता है। जितने भी तंत्र मंत्र उच्चाटन ये सभी कुछ जो उत्पन्न होते हैं वो माँ कामाख्या से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इसलिए इस महाशक्तिशाली मंत्र को अवश्य बोलना और जपना चाहिए। माँ कामाख्या आपके सभी प्रकार के मनोरथ भी पूर्ण करती हैं। चलिए आगे विषय को ले चलते हैं। ये विषय कुलदेवी से संबंधित है। आज हम आपको कुलदेवी के संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा सुनना, आपका लाभ अवश्य होगा इससे। कुलदेवी के बारे में आपके जीवन में खुशियाँ सुख समृद्धि आती है। कुलदेवी के बिना आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशियाँ या सुख समृद्धि नहीं आ सकती। आप कितनी भी पूजा पाठ अनुष्ठान करवा लीजिए, लेकिन जब तक आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न नहीं करते तब तक आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि कुलदेवी आपके कुल को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा प्रदान करती हैं। तंत्र मंत्र घटना दुर्घटना इन सब से आपकी रक्षा और आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। वैसे आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान आपके गांव में होता है, जहां आपके पूर्वज रहते थे या रहते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी नौकरी और व्यवसाय के चक्कर में गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। फिर होंगे कहीं कुलदेवी और कुलदेवता, आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते और ना ही उनका पूजन कर पाते हैं, जिसके कारण आपका जीवन अत्यंत कष्टप्रद और दुखमय व्यतीत होता है। कभी कभी कुलदेवी के प्रकोप से दुनिया से नामो निशान उस पीढ़ी या वंश का समाप्त हो जाता है। ये कुलदेवी के प्रकोप के कारण ही होता है। वैसे आप शहर में नौकरी करें या व्यापार, लेकिन समय समय पर गांव में जाकर अपनी कुलदेवी और कुलदेवता का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। प्रत्येक त्योहार पर, होली दिवाली दशहरा, इस सब में जाकर आपको अपनी कुलदेवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी रिवाज हो आपके यहाँ, जिस तरीके से पूजन किया जाता हो उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। और रोजाना पूजन के दौरान जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ आप नौकरी अपना व्यवसाय करते हैं, उस स्थान पर जब आप पूजन करें तो उनका नाम अवश्य बोलना चाहिए। अगर आपको नाम नहीं पता तो ओम श्री कुलदेव्ये नमः और ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः, इस प्रकार से दोनों देवी देवताओं का नाम आपको अवश्य लेना चाहिए। इसलिए जब तक आपके पूर्वज बुजुर्ग जीवित हैं, अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में जानकारी अवश्य जुटा लीजिए आप। उसके साथ ही और भी कोई रीति रिवाज हो उन्हें भी पूछ लीजिए। हर रीति रिवाज हमारे पितृ, कुलदेवी और कुलदेवताओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब तक कुलदेवी और कुलदेवता, आपके पितरों को पूजा पाठ भोग प्रसाद मिलता रहेगा, आपको भी बहुत कुछ मिलता रहेगा। ये पूर्णतः सत्य है। अगर आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता की जानकारी किसी कारणवश अपने बुजुर्गों से नहीं पूछ पाते, मान के चलो कोई भी कारण हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है, आपका कोई भी पूर्वज जीवित नहीं है, आप उनसे कुलदेवी के बारे में नहीं जान पाते, तो जैसे शास्त्रों में कुलदेवी और कुलदेवता का विधान हो पूजा पाठ करने का, वैसे ही आपको करना चाहिए। उसके साथ ही आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के प्रति विश्वास और समर्पण के साथ कुलदेवी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे आपका नाम, आपका स्थान, आपका मंदिर नहीं पता, कहाँ पर है, आपका क्या नाम है, मुझसे भूल हुई है जो मैंने अब तक आपकी सेवा नहीं की, आपका स्मरण नहीं किया, मुझे क्षमा करो। और अपने इस पुत्र को, अपनी इस संतान को अपना स्थान, अपना मंदिर, अपना नाम बताने की कृपा करें। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी आपको सपने में आके सब कुछ बता देती हैं। जरूरी नहीं है कि वो सपना आपका 24 घंटे में या 2 दिन में आ जाए, महीनों लग सकते हैं इसमें। इसलिए आपको अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना है और ना ही डगमगाना है, जिसके फलस्वरूप आपको कुलदेवी आपको सब कुछ सपने में आके बता देंगी या कोई संकेत भी आपको दे सकती हैं। इसलिए आपको उस संकेत को समझने के लिए चेतनावान भी रहना आवश्यक है। किसी भी प्रकार से आलस्य नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए अपने काम में इतने भी व्यस्त मत होइए कि आपकी कुलदेवी कोई संकेत दें और आप उसे समझते हुए भी अनसमझा कर दें या अनदेखा कर दें। उसके साथ ही आप अपने जीवित माता पिता की यदि सेवा करते हैं तो इससे भी कुल देवी देवता आपके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कुल देवी देवता के प्रसन्न होने से
आपके घर में भले ही धन कम हो, लेकिन घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, विश्वास और अपनापन सदस्यों के बीच में बना रहता है। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपके घर में नहीं आती। किसी भी सदस्य को आपका एक भी रुपया पैसा अस्पताल में और दवाई दारू में नहीं लगेगा। इसलिए कुल देवी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कुल देवी का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुल देवी के प्रकोप से जो घटनाएं घटती हैं उनको भी सुनिए बड़े ही ध्यान से माँ भगवती का नाम लेके। कुल देवी के प्रकोप से धन हानि, वंशहीनता, घर में क्लेश, अशांति, बीमारी, ये सभी कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। घर के युवा पीढ़ी ये मद्यपान के रास्ते पर चले जाते हैं, गलत कार्यों को करना आरंभ कर देते हैं। ये सभी समस्याएं आपके घर में स्थायी निवास बना लेती हैं। इसलिए उसके साथ ही घर में लड़कियां अधिक जन्म लेती हैं, शिक्षा में असफलता मिलती है, मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। यदि किसी भी कारणवश घर में पुत्र हो भी जाए तो वो पुत्र या तो शारीरिक रूप से ठीक नहीं होगा या फिर उसकी अल्पायु होती है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य घर में रुक जाते हैं कुल देवी के प्रकोप से। इसलिए कुल देवी की पूजा पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। आप अपने पुरोहित से भी यदि कोई अनुष्ठान हवन नवरात्रि में या शिवरात्रि में करवाते हैं, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, तो पुरोहित से कह के अपनी कुल देवी का पूजन भी अवश्य करवाइए। हवन जब भी आप करवाएं तो कुल देवी के नाम की आहुति उसमें अवश्य चढ़वाइए। अगर कुल देवी का नाम नहीं पता तो ओम श्री कुलदेव्ये स्वाहा और ओम श्री कुलदेवताभ्यो स्वाहा, इस प्रकार से आप आहुति लगवा सकते हैं। और जो भी रिवाज हो आपके यहाँ वो पंडित जी से कह के आप संपन्न करवा सकते हैं, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ। जब भी आपके घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो, उसमें कुल देवी का सर्वप्रथम नाम आपको अवश्य लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी गणेश जी का नाम लिया जाता है, ये तो सामान्य तौर से आप सभी जानते ही हैं। और जब तक आपको अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं चलता, कौन है वो कुल देवी, कैसे उनकी पूजा करनी है, क्या रिवाज है, तो अपने इष्ट का पूजन करते रहना चाहिए। अपने इष्ट देव के पूजन में ही कुल देवी देवता का नाम अवश्य लेना चाहिए आपको। जिस घर में जो अभी मैंने लक्षण बताए हैं कि कुल देवी देवता के रुष्ट होने से क्या होता है, घर में वंश वृद्धि नहीं होती, धनहानि होती है, जो भी मैंने अभी लक्षण बताए थे, ये जो भी लक्षण जिस किसी के भी घर में दिखाई दें, समझ लेना चाहिए कुल देवी और कुल देवता आपसे रुष्ट हैं। आपके यहाँ उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हटा लिया है। ये बहुत बड़ा लक्षण होता है इस चीज़ का। अब आपको हम बताते हैं कि कुल देवी और कुल देवता की जानकारी कैसे प्राप्त करें। ध्यान से सुनिए इस विवरण को। अगर आपके पूर्वज स्वर्गवासी हो गए हैं और कोई भी आपको ये जानकारी नहीं दे सकता आपकी कुल देवी देवता के बारे में, तो इसके लिए आप गंगा घाट पर जाइए, तीर्थ स्थान पर जाइए। वहाँ पर जो पंडा लोग बैठते हैं उनको अपने दादा परदादा का नाम बताकर जानकारी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन थी। क्योंकि आपकी पीढ़ी का पूरा ब्यौरा उनके पास, पंडा पुजारी के पास उपलब्ध होता है। उनके पास बहुत बड़ी पोथी होती है, उसमें सभी कुछ जानकारी आपको लिखी रहती है। लेकिन ये पंडा पुजारी आपको अलग अलग गोत्र के मिलेंगे। अगर आप उपाध्याय हैं तो आपके पंडा पुजारी अलग होंगे, अगर आप मिश्रा हैं तो आपके पंडा पुजारी अलग होंगे। कहने का मतलब है एक पंडा या एक पुजारी केवल एक ही समुदाय, एक ही जाति का विवरण अपने पास रखते हैं। इसलिए आपका जो भी समुदाय, जो भी जाति हो, उन्हीं जाति समुदाय के पंडा पुजारी के पास आपकी पीढ़ी का पूरा ब्यौरा उनके पास मिल जाता है। वही आपकी कुल देवी कुल देवता की जानकारी आपको दे सकते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बता देंगे कि आपकी कुल देवी का मंदिर कौन से गांव में है, आपकी निकासी कहाँ से थी। और इस समय आप चाहें तो अपने परिवार का भी विवरण उनके पास दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका नाम, आपका पता, ये सभी कुछ जान सकें। और अगर आपको गंगा घाट पर ये पंडा पुजारी नहीं मिलते तो प्रयागराज, हरिद्वार या गया, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है, वहाँ पर आपको ये पंडा पुजारी अवश्य ही मिल जाएंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, उनको निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े दायित्व को संभाले हुए हैं। हमारी पूरी की पूरी पीढ़ियों का नाम, उनका ब्यौरा ये बड़ी ही आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए दान दक्षिणा देने में इनको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं, उनको भोग प्रसाद भेंट देते रहते हैं, तो इससे कुल देवी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे समुदाय या जाति में विवाह कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है अपनी जाति के विरोध में जाके, इससे भी आपकी कुल देवी अत्यंत रुष्ट होती हैं। फिर चाहे आप कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, वो आपकी कोई भी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करेंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पुरोहित किसी जातक की जन्म कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं
तो उसमें पता चलता है कि इस जातक की जन्म कुंडली में बहुत सारे सुख समृद्धि के योग हैं, लेकिन वो सुख समृद्धि तो कहीं नहीं मिल पाती और पूरा जीवन कष्ट और दरिद्रता में व्यतीत हो जाता है। इसका मतलब यही है कि कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं। जो भी आपकी सुख समृद्धि आपकी जन्म कुंडली में लिखी थी वो आपको प्राप्त नहीं हुई। और कभी कभी ऐसी कुंडली जातक की सामने आ जाती है कि उसकी जन्म कुंडली में कोई भी ऐसा शुभ योग नहीं है जिससे कि वो सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सके। उसके बावजूद भी कुछ जातकों को बड़े ही ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत करते हुए देखा गया है। उसका यही कारण होता है कि कुलदेवी उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। कुलदेवी देवता प्रसन्न होने पर किसी भी प्रकार का विरोधी द्वारा तंत्र मंत्र टोटका आपके घर में नहीं आता। विरोधी आपके आप से दूर रहते हैं। कुलदेवी के पूजन में जो प्रसाद बनता है, जो कुलदेवी के लिए भोग बनाया जाता है, वो प्रसाद बाहर आपको नहीं बांटना चाहिए। केवल घर के सदस्य ही उस प्रसाद को मिलकर खा सकते हैं। और कुलदेवी के पूजन में अविवाहित कन्या को पूजन का अधिकार नहीं होता। केवल पूजा में बैठ सकती है। वो पूजा करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह के बाद जो आपके ससुराल की कुलदेवी होती हैं, कन्या की वही कुलदेवी मानी जाती हैं और वही कुलदेवता माने जाते हैं। मायके की कुलदेवी से फिर कोई उसका नाता नहीं रहता। कन्या का विवाह होने के बाद विवाह का पहला निमंत्रण श्री गणेश को, उसके बाद कुलदेवी को ही देना चाहिए। नई दुल्हन जब विवाह होकर घर में आती है तो सर्वप्रथम कुलदेवी का दर्शन अवश्य कराना चाहिए। ना कि गोवा और कुल्लू मनाली घूमने जाना चाहिए। सर्वप्रथम कुलदेवी का ही दर्शन कराएं, उसके बाद जहाँ जी चाहे वहाँ घूमें, जहाँ जी चाहे वहाँ बैठें। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुलदेवी का दर्शन सर्वप्रथम वर और वधू को अवश्य कराना चाहिए और उनसे वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करके कुलदेवी के चरणों में अपना शीश अवश्य झुकाना चाहिए। तो कुलदेवी को समझें, उन्हें जानें, उनके नियमों का पालन करें। कुलदेवी को अपने जीवन में वापस लाइए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, सामंजस्य, प्रेम, आपसी तालमेल वापस आ सके। अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है, उस दौरान आपके द्वारा एक भी चीनी का दाना यदि देवताओं को भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वो चीनी का दाना पूर्ण रूप से देवताओं को स्वीकार होता है। अगर आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं तो आपके 56 भोग भी देवता स्वीकार नहीं करते। उसके साथ ही आपको अपना गोत्र भी अवश्य पता होना चाहिए, इससे भी कुलदेवी की कृपा आप पे बनी रहती है। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी सुनिए। जब तक आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता का पता नहीं चलता, तब तक आप भगवान शंकर, माता पार्वती को कुलदेवी कुलदेवता मानकर उनको पूज सकते हैं। जो भी सेवा करनी हो कुलदेवी कुलदेवता मानकर उनकी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती और आपकी पूजा भी कुलदेवी कुलदेवता तक पहुंचती रहती है। लेकिन कुलदेवी और कुलदेवता को जानने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। स्वप्न में आके माँ भगवती आपको दर्शन अवश्य देती हैं, संकेत अवश्य देती हैं। किस प्रकार से आपको बताती हैं वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो कुलदेवी के प्रति अपने हृदय में समर्पण, विश्वास, प्रेम अवश्य रखिए। माँ कामाख्या आप सभी को सद्बुद्धि दे। माँ कामाख्या चंडमुंड विनाशिनी, महिषासुर मर्दिनी, भय विनाशिनी, कष्ट हारिणी, ये माँ भगवती कामाख्या आप सभी के कष्टों का हरण करे, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस कल्याणकारी मंत्र का नाम जपते रहिए, इससे भी आपका जीवन सुखमय हो जाता है। जय माँ भगवती। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर लीजिए। ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी, आपकी समस्याओं का निस्तारण होता रहेगा। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।